डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज ज्ञान गार्डन में हम लोग मिलेट्स के बारे में यानी मोटे अनाजों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को मैंने खास करके बहुत मनोयोग से बनाया है और कोशिश किया है कि जितने भी मिलेट्स हैं, खास करके जो मोटे अनाज हैं, जो पहले गरीब गुरबा के अनाज हुआ करते थे, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कंगनी या टंगनी, कोदो, सांवा इत्यादि। तो जो कुछ हमारे मुख्य मिलेट क्रॉप्स हैं, उसके बारे में हम इस तरह से जानकारी प्राप्त करें कि उसका जो स्थानीय नाम हो सकता है, खास करके जो हिंदी नेम है उसका हिंदी नाम है, और कुछ कॉमन इंग्लिश नेम जो उसका हो सकता है, और बोटेनिकल नेम खास करके, जिससे उसको कोरिलेट करने में सुविधा हो। क्योंकि जितने भी मिलेट्स हैं सबों का जब लोकल नेम आप देखेंगे तो वो कुछ न कुछ बदलता चला जाता है। इसलिए एक कॉमन इंग्लिश नेम उनका जब हम जानेंगे और उनका बोटेनिकल नेम जानेंगे, साथ ही साथ एलॉन्ग साइड उनके हम पिक्चर्स को भी देखेंगे, तब जाकर मेरा मिलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, मोटे इसलिए नहीं कि इनका दाना कोई बड़ा होता है, बल्कि इसलिए कि ये वैसे अनाज हैं जो सूखी परिस्थितियों में उगाए जाते हैं। ये घास कुल के अनाज हैं, ये ग्रेमिनी यानी पोएसी कुल के ये सभी अनाज हैं। और अब ये गरीब गुरबा का अनाज नहीं रहे। अब खास करके जो हमारे अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, से एलीट क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा ये डेलिकेसी बन गया है। और बहुत सारी कंपनियां इसका ब्रांड बना करके और मिलेट्स को बेच रही हैं। और मिलेट्स में जो सर्टेन क्वालिटीज़ हैं, उसी के कारण अब मिलेट्स को कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मिराकिल ग्रेन्स हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वंडर ग्रेन्स हैं, कुछ कहते हैं कि ये सुपर फूड हैं। यानी तरह तरह के अलंकारों से मिलेट्स को विभूषित किया जा रहा है। धीरे धीरे मिलेट्स का प्रचलन बीच में कम हो गया था, क्योंकि खेतीबाड़ी की सुविधा बढ़ी और ये मिलेट्स जो हैं खास करके सूखी परिस्थितियों में, ज़्यादा हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं, जितने हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मिलेट्स अभी भी स्टेपल फूड के रूप में कई लोगों द्वारा खाया जाता है। लेकिन हमको, आपको मिलेट्स की याद कब आती है? हमको इन मिलेट्स की याद आती है खास करके जब हमारा कोई कल्चरल फेस्टिवल आता है, कोई त्यौहार आता है, कोई तीज त्यौहार आता है, तब हमको उसकी याद आती है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तब हम किसी खास प्रकार का मिलेट खोजने लगते हैं। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से थोड़ा इन मिलेट्स के बारे में जानें। सबसे पहले ये हम देखें कि इनको हम सुपर फूड क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे ये जो मिलेट्स हैं, ये फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। खास करके इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी जिसको कहते हैं कि खाने से शुगर बढ़ने का डर रहता है, तो मिलेट्स खाने वाले को शुगर बढ़ने का डर नहीं रहता है। इनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और बहुत सारे मिलेट्स ऐसे हैं जो पचने में आसान होते हैं, लेकिन सभी नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो और इनमें खास करके क्वालिटी है, एक आध ऐसी क्वालिटी है जिसकी चर्चा हम करेंगे कि ऐसे भी मिलेट्स हैं जिसका खीर बना करके आप खा लें या हलवा बना करके खा लें, तो उसमें कुछ खास करके जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, उसके कारण खुशी का हार्मोन आपके शरीर से निकलता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। इसके अलावा हमारे कार्डियोवैस्कुलर कुछ रोग हैं, हृदय की कुछ बीमारियां हैं, उनमें जो है कुछ रोकथाम होता है। मिलेट्स खाने वाले को होने की संभावना कम रहती है इस तरह से। और ख़ास करके ये चूँकि कैल्शियम रिच होते हैं, तो डेंटल प्रॉब्लम जो है मिलेट्स खाने वाले को
नहीं होता है। तो ये कुछ सर्टेन न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ थे हमारे मिलेट्स के। अब हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि अपने देश में मिलेट्स जो है 7-8 हज़ार वर्षों पहले से इसकी खेती होती आ रही है, और पूरे भारतवर्ष में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे मिलेट्स हैं जिनकी खेती होती है, और अब जो है हमारे लिए वो बहुत बड़ी डेलिकेसी बन गए हैं और महंगे बिक रहे हैं। तो हम बारी बारी से उसकी चर्चा यहाँ पर करें और चित्र के माध्यम से भी उसको हम स्पष्ट करते जाएंगे। तो ये सबसे पहले हम देखें ज्वार। आपने सुना होगा ज्वार को लोग जनेरा भी कहते हैं कई जगहों पर, और इसे अंग्रेजी में हम सॉर्गम कहते हैं या ग्रेट मिलेट कहते हैं। और ज्वार का बोटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम होता है सॉर्गम बाइकलर। सॉर्गम बाइकलर। कहीं सर्टेन स्पेसीज वगैरह में कुछ हो सकता है कि कुछ डिफरेंस आपको मिले, बट ये सॉर्गम जीनस हुआ और उसके बाइकलर या कुछ और स्पेसीज हो सकते हैं। तो ज्वार जो है ये खास करके फॉडर के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के चारा के लिए, लेकिन ज्वार को लोग खाते भी हैं और ज्वार से इथेनॉल का भी प्रोडक्शन हो सकता है। ये इसकी खास करके उपयोगिता है। दूसरा हम देखें बाजरा, और संयोग से बाजरा का रोटी आपने हो सकता है खाया हो। मैंने तो खाया है बाजरे की रोटी। जब मैं बक्सर में था तो मुझे खाने का मौका मिला था, और बिहार में भी बाजरे की खेती हो रही है, और देश के कई भागों में, राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश, कई जगहों पे बाजरे की खेती, यूपी में हो रही है और अच्छी खेती हो रही है। और बाजरे की लोकप्रियता यहाँ पिछले वर्षों में बढ़ी है, खास करके जब से क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी आप देख रहे हैं कि बारिश कभी कभी धोखा दे रहा है, तो उस परिस्थिति में हम जो बदलता हुआ हमारा जलवायु है, इससे हम कैसे क्रॉप को एडेप्ट कराएं, कौन से क्रॉप को लें, उसमें ये सारे मिलेट्स जो है इनकी उपयुक्तता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ मुझे कहने में थोड़ा वो लग रहा है, एक तरह से अच्छा लग रहा है, थोड़ा नॉस्टैल्जिया जैसा कुछ हो रहा है। हमने कभी कभी मजबूरी में अपने बचपन में भी ये खास करके टंगनी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, टंगनी का भी भात हमने खाया है। और टंगनी के कुछ और भी अब तो बड़ी तरह तरह के डेलिकेसीज बन रहे हैं। तो अब हम ये देखें कि बाजरा जो है इसको पर्ल मिलेट कहते हैं, ठीक है। इसको चित्र में भी आप देख रहे हैं। तो पर्ल मिलेट को पेनिसेटम ग्लॉकम कहते हैं। बाजरे का इस्तेमाल खास करके फूड के रूप में होता ही है। इससे आप रोटी बनाते हैं, बाजरे का लड्डू भी बनाते हैं, तीसी वगैरह मिला करके, बाजरे का हलवा बना सकते हैं, उत्पम बनाते हैं, और रोटी तो बनाते ही हैं। इसके अलावा बाजरे का फॉडर के रूप में भी जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाजरे का फसल देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ एक बात कहना काफ़ी हमको समीचीन लग रहा है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि नए जनरेशन के बहुत सारे लोगों ने, बच्चों की बात तो छोड़िए, जो काफ़ी यंग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारे मिलेट्स के बारे में संभवतः सुना भी नहीं होगा, और देखने और खाने की बात तो खैर दूर की है। तो हम चाहेंगे कि आप मन लगा करके इस वीडियो को देखें और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस मिलेट को हम कैसे पहचानें, ठीक है। अब आइए हम ये बताएं आपको कि तीसरा मिलेट हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा है। ये है रागी। रागी को मड़ुआ भी कहते हैं, और रागी नाम से ये काफ़ी फेमस है। रागी के बिस्किट्स भी आ रहे हैं, खास करके आप देखे होंगे 5 ग्रेन्स वाले अभी बिस्किट कुछ प्रचलन में हैं, और जो फूड कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो मिक्स ग्रेन वाले अब आटा को भी ले रहे हैं। बिस्किट भी जो है वो मिक्स्ड ग्रेन का आ रहा है। तो रागी का नाम आपने सुना होगा, और इसको हम फिंगर मिलेट कहते हैं। देखने से भी आपको इसका फसल लगेगा कि वो फिंगर की तरह है, फिंगर मिलेट। इसको हम बोटेनिकली इल्यूसीन कोरा काना कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूसीन कोरा काना, ठीक है। तो ये मड़ुआ हुआ।
और मड़ुआ का इस्तेमाल हम खास करके रोटी के रूप में करते हैं और हलवा भी मड़ुआ का हम बनाते हैं। अब यहाँ चर्चा कर देना ज़रूरी होगा कि अगर कुछ सर्टेन हमारे फेस्टिवल्स नहीं होते तो संभवतः हम बहुत सारे अपने मिलेट्स को भूल गए होते। आप लोगों ने सुना होगा पूरे भारतवर्ष में जीमूत वाहन, जिसे लोग जिउतिया लोकल भाषा में कहते हैं, एक व्रत होता है जो औरतें खास करके अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखती हैं, बच्चों के वेलबींग के लिए, बच्चों के लॉन्गेविटी के लिए कुशलता की कामना करती हैं और फास्टिंग करती हैं। तो उस दौरान जो है काफ़ी खोज करना पड़ता है और मड़ुआ का आटा लाया जाता है, उससे भले ही थोड़ा ही लेकिन रोटी बना करके लोग खाते हैं। तो ये है रागी। रागी मीन्स मड़ुआ, ठीक है। अब आइए हम चौथे क्रॉप को देखें। ये है चीना या चेना, ठीक है। और हमने चेना को भी खाया है और ख़ास करके चंपारण में इसका माढ़ा बनता है, ठीक है, जो इसको ख़ास करके जब रोस्ट करते हैं तो ये जो है इसका रोस्टेड जो ग्रेन है इसको दही के साथ या दूध के साथ आप खाते हैं तो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। यह है चेना। इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। चीना को हम हॉग मिलेट कहते हैं या प्रोसो मिलेट कहते हैं या कॉमन मिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉग मिलेट, प्रोसो मिलेट या कॉमन मिलेट। और इसे बोटेनिकली हम कहते हैं पैनिकम मिलिएकम, पैनिकम मिलिएकम, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि इसके रोस्टेड ग्रेन का इस्तेमाल काफ़ी स्वादिष्ट होता है ये खाने में। अब आइए हम देखें कंगनी या टंगनी। इसे हम कंगनी या टंगनी ही कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में इसका नाम बड़ी रोचक है और देखने में बिल्कुल जैसा नाम वैसा ही देखने में है। इसे हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, लोमड़ी के पूंछ की तरह, लोमड़ी के पूंछ की तरह थोड़ा लंबा, थोड़ा फुला हुआ, ठीक है। आप इसको नाम से ही पहचान लें, फॉक्सटेल मिलेट। यानी ये क्या हुआ? कंगनी या टंगनी। ये सेकेंड मोस्ट, अगर आप कहें तो ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइडली कल्टिवेटेड ये मिलेट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है, सेकेंड मोस्ट। और इसे हम बोटेनिकली कहते हैं सीटेरिया इटैलिका, सीटेरिया इटैलिका। और इसका हलवा बनाइए या खीर बनाइए, स्टेपल फूड के रूप में इसको आप चावल की तरह जो है उबाल करके इसको भात बना करके इसका लोग खाते हैं। और मैंने भी इस टंगनी को अपने बचपन में खाया है, ठीक है। तो इस टंगनी के साथ सबसे बड़ी ये मज़ेदार बात ये है कि ये टंगनी जो है इसमें ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन भी एक अमीनो एसिड है। और ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड क्या करता है, ये आपके बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज़ कराता है। तो सेरोटोनिन जो है वो खुशी का हार्मोन है, इसलिए आप टंगनी का अगर आप हलवा या खीर खाते हैं, ठीक है, तो संभावना है कि नींद अच्छी आएगी और शक्ति भी आपको मिलेगी और डिप्रेशन भी इससे कम होता है, ठीक है। तो ये बड़ी मज़ेदार फसल है कंगनी या टंगनी, ठीक है। आइए हम अब एक और मिलेट के बारे में देखें। यह है कोदो मिलेट, जिसे कोदो भी आप कह सकते हैं और इसको नेपाल में भी लोग खाते हैं और इंडिया में तो खाते ही हैं। कोदो मिलेट जो है इसे अगर देखें, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो लोकल नेम्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग, साउथ इंडिया में भी स्टेट वाइज नाम बदलते हैं। जैसे अर्का कहते हैं इसको कन्नड़ में, या वड़ागू कहते हैं इसको तमिल में, या आड़िकेलू कहते हैं इसको तेलुगु में कोदो को। इसलिए हमको एक कॉमन इंग्लिश नेम इन चीज़ों का जानना चाहिए। तो आइए देखें हम कोदो को क्या कहते हैं। कोदो को हम कोदो मिलेट ही कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको पास्पेलम एस्क्रोबाइक्यूलेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्पेलम एस्क्रोबाइक्यूलेटम, ठीक है, कोदो को। और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? बस चावल की तरह इसको बना करके खाइए या इसका पुडिंग बनाइए। और एक सबसे अच्छी बात इसमें है, खास करके जो खेती बाड़ी में रुचि लेने वाले लोग हैं, जो सॉइल कंजर्वेशन में रुचि लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा कवर क्रॉप है और ये
मिट्टी को, उसके इरोजन को खास करके ये नहीं होने देता है, मिट्टी को ये बचाता है। ठीक है, कोदो। तो आइए अब हम लास्ट में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टेस्ट वाले मिलेट की चर्चा कर लेते हैं। ये है सावा। ये क्या है? सावा। सावा को आप लिटिल मिलेट भी कह सकते हैं और कन्नड़ में इसको उड़ालू कहते हैं, लेकिन आप अंग्रेज़ी में इसे याद रखें, काफ़ी फेमस है, बार्न यार्ड मिलेट। तो जैसे हम जीमूत वाहन व्रत के समय, यानी कुछ ऐसे भी व्रत हो सकते हैं, उसमें हम मड़ुआ को खोजते हैं, मड़ुआ का आटा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अभी जस्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, काफ़ी आसन्न है, वो है हरितालिका, या जिसको आप तीज व्रत कह सकते हैं। तो इसमें सावा के आटा का प्रयोग किया जाता है और बहुत मुश्किल से लोग सावा खोज करके लाते हैं, लेकिन अब वो मुश्किल नहीं है। अब तो बहुत सारे जो मार्केटिंग वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपना ब्रांड बना करके सावा को भी मार्केट में ला रही हैं। तो ये जो बार्न यार्ड मिलेट है, यही सावा है। और आप ये समझें कि मैंने इनको भी दिखाया एक बहन जी को, ये अपना ये सावा का प्रयोग करेंगी, और सावा का प्रयोग खास करके तीज में होता है। और ये वो लोग करते हैं जो अपने हस्बैंड के लॉन्गेविटी के लिए प्रायः इस व्रत को लोग करते हैं। ठीक है, उसके वेल बीइंग के लिए करते हैं। तो इस बार्न यार्ड मिलेट यानी सावा को हम लिटिल मिलेट कहते हैं। काफ़ी छोटा होता है और ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, बाकी सब मिलेट्स की तुलना में अगर देखा जाए तो ये सावा जो है थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसे बोटेनिकली हम इकाइनोक्लोआ एस्क्यूलेंटा कहते हैं। और बहुत मज़ेदार चीज़ ये है कि यह जो है एक फास्टिंग फूड है। ये क्या है? एक फास्टिंग फूड है, और इसमें जो फाइबर है, लेकिन वो काफ़ी डाइजेस्टेबल है, आसानी से इसका फाइबर जो है वो पच जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम होता है, इसलिए सावा को फास्टिंग फूड के रूप में जो है काफ़ी मान्यता मिली है। इसका आप हलवा बनाइए, या इसका डोसा भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, एक अच्छा डेलिकेसी बन चुका है। तो इस तरह से हमने सर्टेन मिलेट्स के बारे में अभी कुछ जानकारी प्राप्त किया, और इनके चित्र को भी आपने देखा, क्रॉप को भी और उसके ग्रेन को भी। ये जो भी मिलेट्स हैं, ये सभी घास कुल के ही सदस्य हैं, बस इनका बीज जो है काफ़ी वो छोटा होता है। ठीक है, और इनको सूखी परिस्थितियों में, एरिड और सेमी एरिड परिस्थितियों में इनको किसान भाई उपजाते हैं। और ये जो मिलेट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए, आपके लिए अब ये डेलिकेसी बन चुके हैं। और जो इनके न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ के बारे में मैंने कुछ चर्चा किया, तो आइए हम इस मिलेट्स को जानें, मिलेट्स को मार्केट से ख़रीद करके लाएं और इसको अपने भोजन में शामिल करें। लेकिन एक बात यहाँ कहना ज़रूरी है कि आप अकेले मिलेट्स पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, और आप ओनली मिलेट्स वाले अगर डाइट पे जाएंगे तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं। ठीक है, और किसी किसी मिलेट में एक आध अमीनो एसिड्स जो है वो कम भी होते हैं, बट अल्टरनेट करके इसे सप्ताह में आप 2 दिन 3 दिन किसी न किसी रूप में आपको मिलेट को खा लेना चाहिए। और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। खास करके अगर आपकी एग्रीकल्चर में रुचि है, आप स्टूडेंट हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में आपकी रुचि है, तो उन सारे दृष्टिकोण से, और जो हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स में भी जिसकी रुचि है, उनके लिए भी ये जानकारी मैं आशा करता हूँ कि रोचक रही होगी। तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड subscribe to your very own Gyan Garden and give your feedbacks to me. Thank you.